अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मौजूद है। चूँकि आपको बताया आज जो केस यहाँ आया है, जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, हम शर्मिंदा हैं। हमें खुद को इंसान बोलने में भी शर्म आती है, हमें खुद को मुसलमान कहने में भी शर्म आनी चाहिए। क्योंकि आज जो फैमिली यहाँ आई है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये नई नवीली दुल्हन ही है। अभी गहने पहने ही हैं इन्होंने, अभी 1 साल होने को है शादी को, लेकिन अभी तक इसके इन लॉज इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है वो हम इन्हीं से जानेंगे। चूंकि आप इनके हाथ में प्ले कार्ड्स देख रहे हैं, बस कुछ टाइम पहले इनकी बेटी भी पैदा हुई है और इनके इन लॉज ने इनको भी एक्सेप्ट करने से नकारा है। अफसोस की बात तो ये है कि हम दीन इस्लाम की बातें करते रहते हैं, हम बड़े बड़े लेक्चर्स सुनते हैं, लेकिन उनको कौन फॉलो करता है वो हम यहाँ आपको दिखाते हैं। क्योंकि हम जिस कश्मीर की बात करते हैं, हम जिस कश्मीर में जी रहे हैं, अब ये वो कश्मीर नहीं रहा जहां न सिर्फ औरतों को, मर्दों को, सबको एक इज्जत दी जाती थी, इज्जत से एहतराम से देखा जाता था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसी इज्जत मिल रही है इनको। आपसे बात करेंगे। गोडवन तो तुहुन नाव तुई कत पे आमुत गोड माफी मांगा तय गो तकलीफ आनस मज, मगर तु अमे मूजूब योर आमुत। अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से आइए? वो हमारा कादिर है मेरा नाम। मैं आई हूँ जोरा से, जोरा पांता चौक से। शादी मेरी हुई है कहाँ पे? हरवान में, दरबाग में वो रहते हैं। हाँ, मई में हो गई है मेरी शादी, मई 24, 2021 में। हाँ, तो आज आपकी फैमिली, आप यहाँ सब आ रहे हैं, आपकी फैमिली यहाँ रो रही है, आप खुद रो रहे हैं। क्या वजह है कि आपको यहाँ आना पड़ा आज? बस अपनी बेटी के लिए मैं इंसाफ मांगने आई हूँ और कुछ नहीं। ये गोश्त न बेकंसे कोरी गसुन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? शायद मेरी बेटी हो गई है इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 1.5 मंथ हो गए मुझे शादी को वहाँ पे, फिर उन्होंने बोला कि आप मायके जाओ। तब से पूछा भी नहीं है, एक बार भी नहीं। इवन मैं 100 कॉल करती थी उसे, 100 मैसेजेस नहीं, उसने ब्लॉक किया है मुझे। क्यों ब्लॉक किया है? क्यों करते हैं वो ये सब? जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी मर्जी उनकी सहमति से हुई थी? हाँ। तो फिर अचानक क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और आपको वहां से जो है मुझे वहाँ पे बोला कि आप मायके जाओ, आप रेस्ट के लिए जाओ। क्यों? रेस्ट के लिए मुझे भेजा वहाँ पे। प्रेग्नेंट थी मैं उस टाइम। आप खुद भी एजुकेटेड लग रही है। तो क्या वजह है कि क्या इसलिए आपको मना कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये कि आप कह रही है 1-1.5 महीने बाद ही आप घर आ गई। क्या उसके बाद उन्होंने पूछा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। ना कोई कांटेक्ट रहा उनके साथ उस दौरान? हाँ, हम गए यहाँ से भी उनको, कि यहीं से गए हम। भीख मांगी मैंने उनको पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे सब रो रहे हैं, सब पुलिस वाले वहाँ पे रो रहे हैं। वुमेन्स रामबाग में बोल रहे हैं कि इस पे इंसाफ करो, ये प्रेग्नेंट है। 8 मंथ प्रेग्नेंट थी मैं उस टाइम। उसको इंसाफ नहीं आया। नहीं, अब वो शैतान से भी बदतर है, शैतान से भी बदतर है। तो आपको लगता है कि अगर आपने कहा, अभी आप कह रहे थे कि तो जायो कूर तमे वोनो योर मुत्सन वन कूर के, ये किसने कहा? ना ये छ वोनमुत मीन हेर बाबन वोन मे रात सोद वोनन दन छ कूर नहीं और क्या। उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, इवन बाल भी पकड़े मेरे। क्यों? क्या उनके घर में कोई बेटी नहीं थी? क्या आपकी जो सास है, क्या वो खुद एक लड़की नहीं थी? हाँ है, अब है ना छोटी बच्ची, उनको भाई की है ना, बस बहन मत है उनकी, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। ये सब आप एक एंगल दे रहे हैं इसको कि आपकी ज्वेलरी भी उन्होंने ली। हाँ। आपकी जो सामान आपका वहाँ था वो मैंने उसको बोला भी, मैंने कुरान रखा उसके सामने, बोला कि आप सच बोलो, बस मुझे नहीं चाहिए वो सब। आप सच बोलो कि आपने नहीं लिया है। बस उसने नहीं रखा हाथ उस पे, वहाँ पे सीधे दिख रहा है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने छेड़ा भी था सामान को। अगर रूम में था सामान, क्यों उन्होंने दूसरे रूम में रखा था? क्यों उन्होंने अपनी चीजें सारी निकाली थी उसमें से? मतलब उस निशान पे दीवान गिफ्ट आइटम वो सब लिया था, अपनी चीजें उन्होंने ली थी। मतलब तुम सिर्फ यसान तलाक, लेकिन मैं नहीं चाहती तलाक। मेरी बेटी है, ये कहाँ जाएगी? तो मुझे एक बात बताइए, चूंकि अगर बेटी की जगह आपका बेटा पैदा हुआ होता तो वो एक्सेप्ट करते? शायद वो आते।
तो यहाँ भी एक अलग डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर इनकी बेटी पैदा हुई है, अभी 1 साल भी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है, अब इस लड़की को जो कि एक फैमिली का पार्ट होती है, जो जिसकी कदर उसके पेरेंट्स जानते हैं, उसको ऐसे धक्के से बाहर निकालना। आप मैं उसका कितना वेट कर रही थी, इवन मैंने उसको फोन भी किया था, नहीं आया वो। क्यों नहीं आया? इसको देखा भी नहीं अभी तक उन्होंने। कल भी उन्होंने धक्का दिया, क्या वोन तमो कूर नहीं। और उसकी भाई ने सीधे से मतलब सूच अतनस दुश्मन ज्यादा वही बातें करता है। भाई को अगर आना था परसों कोर्ट, किसको? हिलाल को आना था कोर्ट, आ गया वहाँ पे भाई। क्यों आ गया? बिलाल। आप मुझे बोलिए कि तन क्या इसको का मैंने किया, मैं गई कहाँ पे? पुलिस स्टेशन रामबाग, असस भी चकर दिवान, नहीं हुआ कुछ वहाँ पे। तिमन के तौर पर फिक्र दो कि बहानीबाजी मत ये करान। फिर कहाँ पे गई? वुमेन्स कमीशन, वहाँ पे उसने क्या बोला? पहले ही दिन उसने बोला है मैं करी शूट एंड साइट ऑर्डर करू तुम्हें, ये वनान सह तस। बस उसको बाई ने बोला सीधे, क्या छुक से ये वनान तरीक वन नुकन। बस यही बात उन्होंने। अगर ये और भाग गया वहाँ से। ये इन लॉज की बात अगर करे वो अलग बात हो जाती है, लेकिन आपके अपने हस्बैंड आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे खुद भी नहीं पता है मेरी क्या गलती है। अगर मेरी गलती है मन से अल्लाह ताला से वनान कह गलती तथ माफ करान खुदा, मगर उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर मैं आस क्या गलती, मैंने जो माफी में मांगी, मेरे बाप ने माफी मांगी, क्यों उन्होंने क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट किया? सोरी तती इवन वो नहीं दे रहे। वायलेंस का जो 1 महीना वहाँ पे थे, वो डोमेस्टिक वायलेंस जो 1 महीना आप वहाँ थे, भाई वहाँ पे गया, उसका ऐसे कॉलर पकड़ा उसकी माँ ने। क्यों पकड़ा? मेरे भाई की क्या गलती थी? मेरे भाई की क्या गलती थी? जब आप 1-1.5 महीना वहाँ थी, वहाँ आपके बॉन्ड्स कैसे थे तब? नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मदद से क्या हुआ, मुझे लगा था शायद वो सुधर जाएगा, वो हाईमान से भी बदतर है। बस मैं और कुछ नहीं कह। आप यहाँ आ जाए, आपने ऑलरेडी केस भी फाइल हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट में भी आपका केस चल रहा है, आज यहाँ आने की मजबूरी क्यों आई? वो सीधे मांग रहे थे क्या? यही सोना, बस तिमन सिर्फ ये, और कुछ नहीं चाहिए उनको। मतलब इंसान उनके सामने है, उनके सामने छोटी सी बच्ची है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ ना तिमन बिशस वना इंसाफ गछ नो अकि फिरन क्या ये कूर क्या जवान क्या शायद गुना करमितन कि अस क्या कोर जवान। अब आप क्या चाहती है? क्योंकि देखिए, जैसे आपने कहा कि आप अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आपको इंसाफ की जरूरत है, पहले आपको जस्टिस की जरूरत है, उसके बाद आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। आप खुद एक बेटी है। मैं क्या बोलूं? सही टारगेट कर सही तथ रेतस ये रेतस अमिस कर मम्मी वन क्या करो मम कत वादो बस सिर्फ वन बस बे गस कोर पे जुलम ग सान कोर पे कोर इंसाफ। डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ किया है उस 1 मंथ में। वो शाम को जब आता था शॉप से, क्यों मारता था वो मुझे? क्यों बोलता था फोन के साथ मत छेड़ो? इवन उसने मुझे व्हाट्सएप तक बंद किया, सोशल नेटवर्क सब कुछ। भाई के साथ बात मत करो, बहन के साथ बात मत क्यों करती हो? वीडियो कॉलिंग पे क्यों होती हो? ये क्यों? उसने मारने की भी कोशिश, इवन मारा भी एक बार। शायद वहाँ से यही होता है, क्यों करते हैं वो ये सब? शुक्रिया। तो यहाँ पे जैसे हमने इनसे बात की, तो आपने देखा कि ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, कहीं किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ना आप यहाँ कोई क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, ना ये कोई सावधान इंडिया चल रहा है। ये हमारे कश्मीर की बात है, जिसपे हमें शर्म आ जानी चाहिए हमें, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 में से 5 लड़कियां जो है डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, जो कि डॉवरी सिस्टम होता है, वो फेस करती है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लेडीज ऐसी है जो हर दिन डॉवरी सिस्टम के टॉर्चर की वजह से मरती है। अफसोस तो हमें ये करना पड़ रहा है कि ये इंसान ही है जो लोग ऐसा करते हैं।
क्या उनके खुद के घरों में लड़कियां नहीं होती है जो इन लड़कियों के साथ, जो कि अपना घर छोड़ के आपके घर आई होती है, उन लड़कियों के साथ ऐसा जुल्म होता है? क्या ये ऐसे जुल्म और तशद्दुद का शिकार होनी चाहिए यहाँ की लड़कियां? क्यों हमें दीन के बारे में पता नहीं है? क्या हमें मजहब के बारे में पता नहीं है? फिर भी ऐसा होना, क्या ये सही बात है? नाज़रीन, फिलहाल के लिए इन्होंने जो इनका केस जो है ऑलरेडी चल रहा है और इन्होंने जो है पुलिस स्टेशन में भी अपनी केस जो है दर्ज किया है। ये चाहते हैं कि उसकी फास्ट ट्रैक इंक्वायरी हो और इनको इंसाफ मिले, इनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। आगे भी आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर, कश्मीर।